Good morning, would be doctors. How are you? Good. How is the Josh? Good. So, would be doctors, this is our 19th class of physics crash course. और इन क्लासेस में ऑलमोस्ट हमने जो नीट 2020 में 26 जुलाई को जो फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आने हैं, 45 में से हमने ऑलमोस्ट 5 से लेकर 7 वो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसमें 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। आते हैं, हर बार आते हैं। मींस units and dimensions, vectors, projectile, motion in one dimension, laws of motion, friction, work power, energy, linear momentum and collision में से almost 5 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस नीट में आ जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए हैं। तो आज हम वो टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि जिसमें हमने वैसे वो कर चुके हैं सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, जहां पे मैंने बताया था कि आपसे 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस यहां पे वेरी होते हैं। तो इसमें से हमने सर्कुलर मोशन वाला पार्ट हमने कवर अप कर लिया है। तो आज हम रोटेशनल मोशन वाला पार्ट करेंगे। रोटेशनल मोशन में 2 चीजें मोस्टली जो नीट में क्वेश्चन आता है रोटेशनल मोशन में, या तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर पूछ लिया जाता है और या आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहले तो मैं आपके पास कि मुझे जो लगता है कि आपकी बात 26 जुलाई को आपके पास सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो मैं वो सभी कुछ डिस्कस करूंगा, फिर आपको सारे रोटेशनल मोशन की जितनी भी आपके पास नीट में, एआईपीएमटी में, सीबीएसई पीएमटी में लास्ट 20 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा। सो वुड बी डॉक्टर्स, एज यू नो, माय ऑल दीज क्लासेस are dedicated to PM Care Fund, dedicated to Corona warriors and dedicated to this nation. So आज हम अपना इस लेक्चर का नया टॉपिक और जो हम रोटेशनल मोशन डिस्कस करना चाहते हैं वो शुरू करने से पहले शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। So, would be doctors, what is this moment of inertia? Moment of inertia is nothing. It is simply जैसे आपके पास inertia है, inertia क्या करता है आपके पास? It opposes the translational motion. तो moment of inertia opposes the rotational motion. कैसे इसको डिफाइन करते हैं और इसकी डेफिनेशन से ही आप यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। क्या इसकी डेफिनेशन है? कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ सपोज वी आर हैविंग ए रिजिड बॉडी which consists of number of particles m1 having the masses m1 m2 m3 dash dash mn, their perpendicular distances are r1 r2 r3 dash dash rn from the axis of rotation. So in that case the moment of inertia of that a rigid body क्या आएगा? I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square dash dash plus mn rn square, और I is equal to summation of I is equal to 1 to n mi ri square. So moment of inertia is nothing that is equal to sum of the products of the masses and square of the perpendicular distances from the axis of rotation. कहीं पे भी किसी भी बॉडी का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आपको ये पता है कि वो बॉडी का दे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जितने भी उस बॉडी के पार्टिकल्स हैं, मासेस हैं,
उन पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देख लो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपके पास कंटिन्यूस बॉडी है तो ये समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n MIRI स्केयर फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन साइन इज कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन साइन, तो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर dm। क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर dm। तो दिस इज व्हेन ए बॉडी इज इन कंटिन्यूस फॉर्म। क्लियर, वो जो पहले फार्मूला बताया दैट इज फॉर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट जिसमें डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो, एक पार्टिकल पड़ा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर उस बॉडी में सारे कंटिन्यूस फॉर्म में पड़े हुए हैं तो उसके लिए फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर dm। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पहला जो फार्मूला बता दिया मैंने MIRI स्क्वायर, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड फार्मूला बता दिया इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर dm, दिस इज इंपॉर्टेंट। हर चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो जो बोलूंगा मैं वो सभी क्या है आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक टर्म बता रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक, अगर इट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। सेकंड, आपके पास उस बॉडी के मास के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है। थर्ड, बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर शेप चेंज हो जाती है, सेम मास है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपके पास अगर शेप चेंज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडिंग अपॉन 3 फैक्टर्स, फर्स्ट शेप ऑफ द बॉडी, सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, थर्ड मास ऑफ दैट बॉडी। तो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड है। और बच्चों, वुड बी डॉक्टर्स याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नीदर स्केलर नॉर इट इज वेक्टर। ना तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ना ही आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं कहते कि जब भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी डिफरेंट कैलकुलेट करने होते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करते हैं, सबका अलजेब्रिकली सम ले लेते हैं। अलजेब्रिकली सम होने के कारण वी कांट कंसीडर इट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन क्यों नहीं हम स्केलर कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट गिव डायरेक्शन मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी भी नहीं कहते। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन एग्जांपल ऑफ ए टेंसर। टेंसर क्या है, विच इज नीदर स्केलर नॉर इट इज ए वेक्टर। क्लियर, तो इसके यूनिट्स बड़े क्लियर हैं, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। MR स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो मींस, और एक आप याद रखो कि कहीं पे भी जितने भी आपके पास जो ट्रांसलेशनल वाली फार्मूले होंगे सारे, उन फार्मूलों में जहां पे आपके पास M है, यहां पे हम M को किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल I के साथ, वेयर कैपिटल I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर 2-3 एग्जांपल कराऊंगा कि कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल डेफिनेशन यूज करके वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम। तो क्या डेफिनेशन मैंने बताई यार, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द perpendicular distances from the axis of rotation. For example, there are 3 masses, equal masses small m, are lying on 3 corners of the equilateral triangle ABC. ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसके कॉर्नर के ऊपर 3 इक्वल मासेस पड़े हुए हैं। कौन कौन से मासेस, M, M, M. These are the masses M, M are lying on 3 corners of the equilateral triangle. तो कहता है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। अब आपके पास इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आ सकता है। पहला ही आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आ सकता है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टुवर्ड्स प्लेन। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग कैलकुलेट करना आ रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो, जब भी मैं कहता हूं कि इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, इट मीन्स दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसका क्या मतलब है कि दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा इसने पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। उसका मतलब क्या है, ये दिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दैट इज द सेंट्रॉइड। इसके सेंट्रॉइड के अलोंग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो आपके पास डेफिनेशन क्या है, जितने भी उस सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनके जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हैं, हर मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके हर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सबका ऐड अलजेब्रिक सम ले लो तो सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपने इस जो ए के ऊपर पड़ा हुआ है इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट इज L/√3, क्योंकि हर कॉर्नर का सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है L/√3। बी का भी इस सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा L/√3। सी का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा L/√3। तो तीनों मासेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कितने हैं L/√3। इट मींस दैट तीनों मासेस सेम है, तीनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, तो इट मींस दैट तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, सेम होंगे। तो इट मींस दैट आप एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा m into L/√3 होल स्क्वायर, तो दैट बिकम्स mL²/3, और इसको क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, दैट इज mL²। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या आ गया, mL² आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा जाता है, calculate the moment of inertia of the system passing through point A perpendicular to its plane, means passing through point A perpendicular to its plane, इसके लॉन्ग moment of inertia पूछा है, इस A पॉइंट के लॉन्ग, A पॉइंट क्या है passing through point A perpendicular to its plane, इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। अगर ये ट्रायंगल इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो मींस जो एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, इस बोर्ड के ये प्लेन होगा, जो मैं मार्कर शो कर रहा हूं आपके पास, ये मार्कर इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आपके पास जो मास ए के ऊपर पड़ा हुआ है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा। अब नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0 होगा, जो मास ए के ऊपर पड़ा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। The mass which is lying at B, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, this one, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा L, और जो C के ऊपर पड़ा हुआ है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा L। तो आपके पास B और C के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, सेम होंगे। कितने कितने होंगे, mL², मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, क्या आ जाएगा mL² प्लस mL² प्लस 0, तो क्या आ जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा 2mL² आ जाएगा इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। क्लियर। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड आप में से पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू द साइड BC। क्या पूछा जा सकता है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू द साइड BC, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जब ऐसा बोला जाता है कि इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए, तो इसका मतलब है कि दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ये होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द पासिंग थ्रू पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू द साइड BC। अब यहां पे ए का फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रीजन बीइंग कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ए से ही पास कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने से जो मास ए के ऊपर लाई कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 0 होगा। अब बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दिस इज L/2। सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इट इज अगेन L/2। तो मींस दोनों मासेस व्हिच आर लाइंग एट बी एंड सी, इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, मासेस सेम है, तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, सेम होंगे। कितने होंगे, m into L/2 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स mL²/4। इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा mL²/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम पासिंग थ्रू पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू द साइड BC क्या आ जाएगा mL²/2। क्लियर। नाउ उसके बाद आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है पासिंग थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू द साइड BC, पासिंग थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू द साइड BC। इस
इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है। पासिंग थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू द साइड। देखो ये एरो साइन में जब बनाता हूं, एरो साइन का मतलब है कि दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पासिंग थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू द साइड बीसी, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है। अब फिर द मास व्हिच इज लाइंग एट ए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0 होगा। सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस वन, दिस इज इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस विल बी √3l/2। बी का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना आ जाएगा, √3l/2। तो बी और सी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएंगे, दैट विल बी, जितना बी वाले मास का है उतना ही सी वाले मास का है, तो बी के ऊपर जो मास पड़ा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 3ml²/4। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 3ml²/2 आ जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू साइड बीसी क्या आ जाएगा, 3ml²/2 आ जाएगा। क्लियर? सो दीज आर द, और क्या पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along passing through the mid of the side AB and perpendicular to its plane। means कि आपके पास इस यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया passing through the mid of the side AB और क्या है, perpendicular to its plane। this is the point, suppose let the point is D, ये आपके पास क्या है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है। Would be doctors, now the moment of inertia is asked कि passing through the mid of the side AB and perpendicular to this plane। अब इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो जहां भी निकालना है आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल सी बात है कि आपने मासेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर लेने हैं। तो आपने अब इस पॉइंट के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का भी होगा, मींस पॉइंट में इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज l/2, कितना आ जाएगा, l/2। बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, l/2। सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √3l/2। तो मींस यहां पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज पासिंग थ्रू मिड ऑफ द साइड AB एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, कितना आ जाएगा, m × l²/4 प्लस m × l²/4 प्लस m × √3l/2। दिस विल बी द total moment of inertia about this axis। so this is, I have given you the example कि आपने moment of inertia निकालना है तो किसी भी एक्सिस के ऊपर, तो किस तरह से आप moment of inertia कैलकुलेट करोगे। तो सिंपल सी बात है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जितने भी सिस्टम के मासेस हैं उन मासेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर लोगे, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर कर दोगे सबके, तो सबको ऐड कर दोगे, टोटल आ गया। इसी तरह से आपके पास एक प्रॉब्लम है कि 4 इक्वल मासेस स्मॉल m आर लाइंग ऑन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज l unit। तो कैलकुलेट द मोमेंट 4 corners of the square ABCD, each side of the square is l unit। Calculate the moment of inertia of this system। इस सिस्टम का आपने moment of inertia कैलकुलेट करना है। तो how it is calculated, तो क्या होगा, सिस्टम का moment of inertia कहाँ कैलकुलेट करना है, यहाँ पे भी क्या डिफरेंट पॉइंट्स में पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द moment of inertia of this system। पहला पूछा जा सकता है passing through its center perpendicular to its plane, फर्स्ट यहां पे पूछा जा सकता है। सेकंड पूछा जा सकता है अलोंग द साइड AB। थर्ड पूछा जा सकता है पासिंग थ्रू द कॉर्नर A एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। फोर्थ पूछा जा सकता है अलोंग द डायगोनल AC। और क्या पूछा जा सकता है, पासिंग थ्रू पॉइंट A पैरेलल टू डायगोनल BD। तो ये दीज आर द डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सब में मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मैं डायग्रामेटिकली भी शो कर देता हूं आपको कि दिस इज द स्क्वायर। इस स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर ABCD आपके पास एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स के ऊपर 4 मासेस पड़े हुए हैं।
दैट इज एम एम एम। ईच साइड ऑफ स्क्वायर क्या है आपके पास, एल यूनिट है। तो पहला क्या पूछा इसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सेकंड इसने क्या पूछा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द साइड ए बी, मींस अलोंग द साइड ए बी के निकालने के लिए आपके पास दिस इज द सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। थर्ड क्या पूछा जा सकता है, थर्ड इट इज आस्क्ड कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मींस इसके अलोंग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यहां पे भी क्या है, 4 मासेस एम 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 पड़े हुए हैं, इधर भी एम 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 मासेस पड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास पूछा जा सकता है इसमें कि आपके पास अलोंग द साइड, अलोंग द डायगोनल AC डायगोनल के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है। फिफ्थ आपके पास पूछा जा सकता है कि पैरेलल टू द डायगोनल BD, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है। और इस तरह से क्या है आपके पास, इट कैन बी आस्क्ड this is the axis of rotation passing through the mid of the side AD and BC parallel to CD, इसके along moment of inertia पूछा जा सकता है। So these are the different axis of rotation जहां पे moment of inertia पूछे जा सकते हैं। ये है, इधर पूछा जा सकता है, ये तो सिमिलर है फर्स्ट के जैसे, इधर पूछा जा सकता है, इधर पूछा जा सकता है, इधर पूछा जा सकता है। अब जैसे यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये जब एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सभी मासेस के यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कितने आ जाएंगे आपके पास, L/√2 आ जाएंगे। एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, m × L² 2 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके अलावा पूछा गया है A और B के मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएंगे, C और D के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या आ जाएंगे, LL आ जाएंगे, तो दैट बिकम्स ml² + ml², 2ml² आ जाएगा। अगर हमारे पास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर पूछा गया है A और C के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएंगे। B का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, L/√2 होगा, D का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/√2 होगा, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएंगे, m × L² 2 + m × L² 2 आ जाएगा। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग पूछा है, A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और B का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, और D का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, और C का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। क्लियर? तो ये आपके पास this mass into this perpendicular distance square, mass into this perpendicular distance square, mass into this perpendicular distance square, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इस एक्सिस के अलोंग पूछा गया है सभी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू L/2, इसका भी L/2, इसका भी L/2, इसका भी L/2, इसका भी L/2, तो क्या आ जाएगा 4 × m × L/2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द, मैंने आपको शायद इनमें से ही 26 जुलाई को इनमें से जो मैंने आपको ये 10-12 क्वेश्चंस करवा दिए, इनमें से किसी एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है 26 जुलाई को। क्लियर? याद रखना बच्चों, बड़ा सिंपल है, आपने कुछ नहीं देखना, मास और जिसका और उन सभी मासेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने हैं आपके, और उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के अलजेब्रिक सम आपने लेना है। So we have defined two theorems for the moment of inertia. One is the theorem of perpendicular axis and second is the theorem of parallel axis. What is the theorem of perpendicular axis? This theorem is only valid for two-dimensional body or plane lamina. क्या कहता है? What is the statement of this theorem? कहता है if you know the moment of inertia along two mutually perpendicular axes, then moment of inertia along third axis which is perpendicular to the earlier two axes and passing through the same point जहां पे वो दोनों एक्सिस पहले क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो मींस
क्या है आपके पास, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना है, आई एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई वाई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम then moment of inertia along z axis which is passing through the same point, तो iz क्या होगा, that is equal to ix plus iy होगा। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये iy है, ये iz है, then iy plus iz will be equal to ix plus iz will be equal to iy। ये नहीं कह सकते कि ix की वैल्यू क्या हो जाएगी, iz minus iy हो जाएगी, या iy की वैल्यू iz minus ix होगी। तो क्या है, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग थर्ड एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द अर्लियर टू एक्सिस। नेक्स्ट एक आपके पास थ्योरम है, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू द, किसी भी, सपोज कर लो दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर टू डायमेंशनल एज वेल एज थ्री डायमेंशनल बॉडी, कि आपके पास ये कोई इस एक्सिस के कोई पैरेलल एक्सिस है, ये पैरेलल एक्सिस है, इसके लॉन्ग ए बी के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालना है। तो क्या कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर, इस एक्सिस से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका सम, मींस आई ए बी के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर होगा। दिस इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस states that it is equal to the sum of the moment of inertia about center of mass and product of the total mass of the body and square of the perpendicular distance of the center of mass from the parallel axis। So दोनों थ्योरम यूज करके हम बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। इसकी मैं भी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे हमारे पास these theorems are helpful in just to calculating the moment of inertia along different axes। For example, आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर सर्कुलर रिंग का रेडियस r है, इसका मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर रिंग विल बी mr²। किसके अलोंग, पासिंग, ये सर्कुलर रिंग है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सपोज दिस रिंग इज lying in xy plane, then moment of inertia of this circular ring about this z axis क्या होगा, iz, that is equal to mr², where m is the mass of this ring, r is its radius। तो moment of inertia of a circular ring passing through its center perpendicular to its plane क्या आ गया, mr² आ गया। अब अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके और डिफरेंट एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करनी है, सपोज डायमीटर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है। इसके दो डायमीटर एक्सिस हैं, एक ये डायमीटर एक्स एक्सिस वाला डायमीटर हो गया, एक वाई एक्सिस वाला डायमीटर हो गया। अगर आपने इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इट इज वेरी क्लियर दैट चाहे ये एक्स एक्सिस वाला डायमीटर है, चाहे ये वाई एक्सिस वाला डायमीटर है, इसके लॉन्ग बॉडी रोटेट कर रही है या इसके लॉन्ग बॉडी रोटेट कर रही है, दोनों के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, सेम होंगे। बट यहां अब इसके लॉन्ग जो भी होंगे उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर इसके लॉन्ग इसकी वैल्यू आईडी है, इसके लॉन्ग इसकी वैल्यू आईडी है, मींस आई एक्स की वैल्यू आपके पास आईडी है, आई वाई की वैल्यू आपके पास आईडी है, तो आपने आईडी कैसे निकाल लोगे, बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या होगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब आई एक्स क्या है, आई डी, आई वाई क्या है आपके पास आई डी, तो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आई डी आ जाएगा, और आई डी क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर एक्सिस क्या आ गया, हाफ एम आर स्क्वायर आ गया। सेकेंड है, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके
टेंजेंट के लॉन्ग डायमीटर एक्सिस के लॉन्ग क्या आ गया आपके पास हाफ mr स्क्वायर। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग के टेंजेंट के लॉन्ग फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट। और ये टेंजेंट क्या है? दिस टेंजेंट इज लाइंग इन इट्स प्लेन, इसके प्लेन में ही लाई कर रहा है। मींस दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के रोटेशन के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब ये एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर लेंगे। अब ये एक्सिस किसके पैरेलल है? इस डायमीटर एक्सिस के पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है? इस डायमीटर एक्सिस के पैरेलल है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि दैट इज इक्वल टू ICM प्लस mh स्क्वायर। ICM क्या हो गया आपके पास? ये ICM हो गया। और ये क्या है आपके पास? डायमीटर एक्सिस है। इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना कैलकुलेट कर लिया? हाफ mr स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। h क्या आपके पास? ये है, दिस इज h। दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस रिंग, तो क्या आ जाएगा? प्लस mr स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 3/2 mr स्क्वायर आ गया। दिस इज ए टेंजेंट इन ए प्लेन। ये क्या आ गया? टेंजेंट इन ए प्लेन। क्लियर? अगर यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लॉन्ग पूछा गया हो? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके लॉन्ग पूछा गया। ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट किसके है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा था। अब ये टेंजेंट ऐसे ही, ये जो मार्कर है इसके लॉन्ग है ये टेंजेंट। अब ये वाला टेंजेंट किसके पैरेलल हुआ? जेड एक्सिस के पैरेलल हुआ। एच तो इसमें आर ही रहेगा, एच तो इसमें आर रहेगा, लेकिन ICM क्या बन जाएगा? जो जेड एक्सिस वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या आ जाएगा? mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर आ जाएगा। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? ये क्या आ गया? टेंजेंट इन ए प्लेन। ये आ गया आपके पास डायमीटर एक्सिस। ये क्या आ गया आपके पास? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब आप चेक कर सकते हो कि यहां पे इन सभी केसेस में सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लॉन्ग है? सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। उससे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट इन ए प्लेन है। कितना? 1.5 mr स्क्वायर है। उससे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, दैट इज mr स्क्वायर। और सबसे कम किसके लॉन्ग है? डायमीटर एक्सिस के लॉन्ग है, दैट इज mr स्क्वायर है। तो मींस आपके पास देखो, जिस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा तो उस एक्सिस के लॉन्ग उस बॉडी को रोटेट कराना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, उसके लॉन्ग आपको उतनी ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड होगी। तो अब इस केस में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसके लॉन्ग है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस एक्सिस के लॉन्ग रिंग को रोटेट कराना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। उससे कम मुश्किल क्या होगा? टेंजेंट इन ए प्लेन होगा। उससे कम मुश्किल क्या होगा? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होगा। और सबसे सिंपल इस रिंग को रोटेट कराना कहां पे होगा? अलोंग इट्स डायमीटर एक्सिस होगा, दैट इज 0.5 mr स्क्वायर है। क्लियर? तो इन सभी की वैल्यूज भी आपने याद रखनी है। तो मैंने आपको इसी आर्टिकल में ये भी बता दिया कि हाउ बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ perpendicular axis how we can calculate the moment of inertia along different axes. Clear? तो यहाँ पे 26 जुलाई को आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि the ratio the moment of inertia of a circular ring along its tangent perpendicular to the plane, along tangent in a plane, along its passing through its center perpendicular to its plane and along its diameter axis. तो इसकी इनकी रेशियो जो होगी, तो क्या इनकी रेशियो जो आएगी, अगर आप ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो दिस रेशियो बिकम्स 4:3, दिस बिकम्स 2:1। ये रेशियो आपके पास बन जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट इन ए प्लेन perpendicular to the plane in a plane along its passing through its center perpendicular to its plane and along its diameter axis. This is the ratio of the moment of inertia along different axes. याद रखो, कोई भी आपके पास सर्कुलर बॉडी है, सर्कुलर बॉडी में हमेशा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम टेंजेंट इन ए प्लेन में होगा, उससे कम पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, और सबसे कम उसका किसके अलोंग होगा, डायमीटर एक्सिस के अलोंग होगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, अगर रिंग की जगह ये आपके पास सर्कुलर डिस्क हो, तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, और अलोंग डायमीटर एक्सिस क्या आ जाएगा, अब थ्योरम ऑफ वही परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके जो क्या आ जाएगा आपके पास, अलोंग डायमीटर एक्सिस क्या आ जाएगा, 1/4 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। और जब ये 1/4 एम आर स्क्वायर बन जाएगा तो टेंजेंट इन ए प्लेन क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स 5/4 एम आर स्क्वायर। और फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज 3/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर? तो याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, अलोंग डायमीटर एक्सिस 1/4 एम आर स्क्वायर, टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट इन ए प्लेन that is equal to 5/4 m r square, and tangent perpendicular to the plane क्या आ जाएगा, that will be equal to 3/2 m r square। अगर हम इन सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो भी देखेंगे, ये क्या आ जाएगा, 6:5:3:1 की रेशियो आ जाएगी। जस्ट रिमेंबर, ये रेशियो भी आपने डायरेक्ट आपको कहा 26 जुलाई को ये रेशियो पूछी जा सकती है। क्लियर? सो दीज आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क। इस तरह से और भी डिफरेंट बॉडीज हैं, उनके भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर एक्सिस, एनी एक्सिस, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, ये सॉलिड स्फीयर है, इस सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, सेम होंगे। कितने होते हैं, 2/5 एम आर स्क्वायर होते हैं। और टेंजेंट इन ए प्लेन क्या होता है, 7/5 एम आर स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर याद रखना है। सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 12 होता है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ क्या होता है, दैट इज m इंटू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 3 होता है। अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर की जगह होलो सिलेंडर हो तो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग टू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, पासिंग टू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, एंड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड क्या होता है, दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 3। तो आपने ये 3-4 तो बहुत अच्छी तरह याद रखने हैं। एक सर्कुलर रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होलो स्फीयर का भी याद रखना है। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन सबको आपने याद रखना है। एक मैं आपको कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 26 जुलाई 2020 के लिए बहुत ही है कि आपके पास एक थिन रॉड दी हुई है और थिन रॉड का ये दिया हुआ है कि दैट इज नॉट ए, अगर आपके पास एक थिन रॉड है जिसकी मास यूनिफॉर्म है, लेंथ एल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बता दिया कि आपके पास इस थिन रॉड का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स लेंथ परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कितना आ गया, एम एल स्क्वायर बाय 12 आ गया। अगर यही रॉड क्या है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस रॉड इज नॉट हैविंग ए
यूनिफॉर्म मास, अगर इस रॉड का क्या है, मास क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, मींस इसकी जो लीनियर डेंसिटी है रो, दैट इज वेरिंग विद डिस्टेंस, दैट इज गिवन बाय रो इज इक्वल टू kx। कैसे वेरी कर रही है, इसकी रॉड की जो आपके पास लीनियर डेंसिटी है, इट इज वेरिंग विद डिस्टेंस, दैट इज रो इज इक्वल टू kx, और इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, l दी हुई है। तो आपने इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स दिस एक्सिस, इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हाउ यू विल कैलकुलेट इट, तो मैंने आपके लिए इसके लिए फॉर्मूला बताया है कि अगर कंटिन्यूस बॉडी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, I इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ dm into x square। क्लियर, व्हाट इज योर dm, dm is here any small mass dm, this is the mass dm, let it is lying at a distance x from this axis of rotation। पहले तो dm की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ dm, देखो इस रॉड का टोटल मास कितना है, लेट इट बी m, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, m by l, व्हाट विल इट, मास पर यूनिट लेंथ m by l, dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m by l into dx। क्लियर, m by l क्या है, इसकी लीनियर डेंसिटी है, दैट इज रो, व्हाट इज हियर गिवन रो, दैट इज इक्वल टू kx, तो dm आपके पास क्या आ गया, kx dx, कितना आ गया, dm क्या आ गया आपके पास, kx dx, तो I क्या आ जाएगा आपके पास, I इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ kx dx x square, so this becomes k is here constant, this becomes, और कहां से कहां, टोटल लेंथ का निकालना, इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, 0 to l, इंटीग्रेट कर देंगे 0 to l, this becomes x cube dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा kl 4/4। So this is the moment of inertia of a rod whose length is varying with distance, that is given as whose linear density is varying with distance is given as rho is equal to kx, where k is constant। I am using the result integration of dm into x square। dm कैसे निकाल लिया, dm is m by l into dx, m by l क्या है, that is linear density, that is given as kx, तो dm क्या आ गया आपके पास, kx dx, तो क्या बन गया ये kx dx x square, तो इसका जब हमने सॉल्व किया दिस बिकम्स kl 4/4। तो इस तरह से जो भी जिस तरह से भी लीनियर डेंसिटी वेरी कर रही है, आप dm मास उस लीनियर डेंसिटी के साथ कैलकुलेट कर लीजिए और इंटीग्रेट दिस फॉर्मूला यूज करके यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे एक टर्म और है, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, तो इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास करेंगे, सेंटर ऑफ मास करके फिर आपके साथ मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स। सो वुड बी डॉक्टर्स, हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया। वुड बी डॉक्टर्स, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागृत रहिए। थैंक यू।